आप इंजीनियर निकल के आए हो, आप घर वालों को बोलो कि हाँ जी आपने तो रेडी लगाई है। खोखा तो खोखा लगाया, तो उस टाइम पे वो माइंडसेट बड़ा, तो पान बेचेगा। हाँ, तो वो माइंडसेट बड़ा वो वाला। तो गैम्बलिंग भी किसी को करनी है, हाँ। तो तरीका बताता हूँ। आप 20 स्टॉक उठाओ, 20 के 50 स्टॉक उठाओ, अगर आपको ज्यादा लगे 50 उठाओ, 50 पे आपके पास जो है 10-10 हजार डालना है, 1000 डालना है, 5 डालना है, डालो और छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। आपकी कितनी ही किस्मत खराब होगी कि वो कितने % माइनस हो जाएगा। जब मार्केट के अंदर न्यूज आपको सुननी लग आ जाएगी, हाँ ये शेयर भागेगा, उस शेयर से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भागो। मेरा बिल्कुल पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। ओके, क्योंकि जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान प्रतीक सहगल जी। प्रतीक सहगल जी शेयर्स में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, कब जाना है, कब निकालना है, वो सब हम सर से सीखेंगे आज, और कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग की टेक्निक भी सर से सीखेंगे। प्लीज नोट दोस्तों, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ ही करना। इस वीडियो के माध्यम से बताई हुई बातों के थ्रू हम ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहे हैं। आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लेना। खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर टेकिंग एट योर ऑन रिस्क। अब मैं सर के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सर हमें भी कुछ टेक्निक सिखाइए, और साथ में सर आपकी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट करा इस पॉडकास्ट में, और मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पॉडकास्ट में। और बेसिकली मैं आपको एक काम करता हूँ अपनी जर्नी के हिसाब से स्टार्ट करूँ कि मैं मार्केट में आया कैसे। तो बेसिकली मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बस घुसा हूँ। ठीक है। सो जब मैं कॉलेज में था, आई स्टडी फ्रॉम बैंगलोर। तो बैंगलोर से जब हमने स्टडी करी तो स्टार्टिंग से वो बैकग्राउंड रहा है कि बस बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना। तो जब हम लास्ट फाइनल ईयर में था, मैं फाइनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट। तो वहां से जब मैं निकल रहा था लास्ट ईयर में, हमें नहीं पता था कि क्या करना है। तो मुझे लगा कि यार बिजनेस तो करना है, मतलब वो अंदर से हमेशा क्या करना है वो देखना है, करना बिजनेस ही, जॉब नहीं करनी। तो स्टार्ट किया हमने, जो आप आजकल देखते हो जैसे अभी ब्रांड्स वगैरह जो कार्ट्स बनती हैं, राइट, जैसे पान वाला की कार्ट्स हो गई, और इस तरीके से मैंने आज से 10 साल पहले ही वो मॉडल बनाया था। एक कार्ट को डिजाइन करा, प्रॉपर डिजाइन करके उस पे हमने आइसक्रीम का उसका मॉडल बनाया, और मुझे उसको बिल्ड करने में 6 मंथ्स लगे। उस पर पूरी मेहनत करी, ये सब करी। मैं और मेरे 2 पार्टनर थे, हम तीनों ने मिलके बनाया था। और उसको जब हमने रन करना शुरू करा तो उस टाइम पे वो 3 दिन में मैंने बंद कर दिया। तो वो उसका कारण क्या था कि एक तो पैशन था कुछ क्रिएट करने का, सब कुछ करने का। उसके बाद जब बिल्ड करने के बाद पता लगा यार ये तो बिजनेस मतलब जो हमारा हमने सोचा था वो नहीं हुआ, मजा नहीं आ रहा है, वो बात नहीं निकल, जो आउटपुट चाहिए था। और प्लस आप इंजीनियर निकल के आए हो, आप घर वालों को बोलो कि हाँ जी आपने तो रेडी लगाई है। तो खोखा लगाया, तो उस टाइम पे वो माइंडसेट बड़ा, तो पान बेचेगा। हाँ, तो वो माइंडसेट बड़ा वो वाला था। तो वो फिर मेरे को बंद कर दिया हमने उसको। फिर मैंने सोचा कि चलो जॉब की तरफ एक बार ही देते हैं। तो मैंने जॉब करी है एज अ सोशल मीडिया एनालिस्ट इन जेनपैक्ट मल्टीनेशनल कंपनी। वहां करी 6 महीने करी। फिर भी अंदर एक कीड़ा था कि नहीं बिजनेस करना। तो वहां से निकल के क्या हुआ, मेरी पापा फैक्ट्री रन करते थे पानीपत से, तो हैंडलूम का ही हमारा बिजनेस था। तो वो बैंगलोर में मैंने, पानीपत वैसे भी जाना जाता है हैंडलूम के लिए, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। तो उसमें हमने क्या किया कि यहाँ से मैं लेके जाता था बेसिकली माल लेके वहाँ पे बेचना शुरू करा। वो करते करते काफी अच्छा हैंडलूम में चला गया बिजनेस। बेसिकली वो कीड़ा तो गया नहीं। तो ठीक है, हैंडलूम से स्टार्ट करो, फैमिली बिजनेस से स्टार्ट करो, फैमिली का सपोर्ट भी है। बिल्कुल। तो बैंगलोर वो किया। फिर मेरे को पता लगा कि ये तो एक B2B बिजनेस है, और आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि ये जो B2B बिजनेस है इसमें ना उधार का बड़ा सिस्टम रहता है। बिल्कुल। और मेरा माइंडसेट ऐसा था कि यार जो पैसे को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, और आएगा कब आएगा पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते।
सके। तो उस टाइप से मेरा एक माइंडसेट बन गया, जो पैसा जेब में वो अपना, बाकी सब सपना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई, प्लीज नोट, अच्छा मीम्स है सर का। ठीक है। तो उस तरीके से जब मैंने वो समझ नहीं आया मुझे, तो मैं कहा नहीं ये चीज अब मेरे लिए नहीं है, तो इसको भी मैंने स्विच करके मैं बैंगलोर भी स्किप किया। और का बिजनेस छोड़ के आप बैंगलोर चले गए? बैंगलोर ही रहता था मैं। ओके। बैंगलोर वो बिजनेस बंद कर दिया, बैंगलोर से वापस मैं दिल्ली आ गया। ओके। दिल्ली रहा हूँ मैं। तो दिल्ली भी जब मैं आया, फिर मैंने दोबारा से स्ट्रगल करके सोचा कि क्या करना चाहिए। अब B2B करने का अपना वो पर्सपेक्टिव माइंड से निकल चुका है। ठीक बात है। बेसिकली आपने शायद नाम सुना होगा, गैरी वी करके एक मेरे आइडल रहे हैं, वो यूएस में है। ओके। उनकी एक बहुत बढ़िया कोट था जो उन्होंने बोला और मेरे दिमाग में बैठ गया जब मैं 21 साल का ही था। तो उन्होंने बोला कि आपको जब ये नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या करना है, तो वो सब चीजें बाहर निकाल दो जो आपने नहीं करनी। तो और एटलीस्ट 30 साल तक वही करो। मतलब 30 साल अगर आप 20 के हो तो 30 10 खत्म भाई, जिंदगी खत्म। 50 मतलब फिनिश। मतलब उनका कहना तो यही था, और मेरे को जची होगा। ओके। तो मेरे को लगा कि जरूरी नहीं है, क्या पता आपको बीच में वो चीज ऐसी मिल जाए जो आपको ना छोड़नी पड़े, शायद 25-26 में मिल जाए। जरूरी नहीं है कि आपको 30। हाँ ठीक बात है, आप मन लगा के तो करो। मन लगा के तो करो। तो B2B वैसे ही मेरा आउट हो गया। फिर मेरा एक कजन था दिल्ली में, उसके साथ हमने जॉइंट वेंचर करके एक ब्रांड बनाया ड्रिंक्स ब्रेक के नाम से। वो रेस्टोरेंट हमने चलाया, उसका प्रॉपर फास्ट एंड फूड जैसे मैकडॉनल्ड्स है उस तरीके से हमने बनाया, उसको प्रॉपर रन किया। अराउंड 2016 के आसपास मैंने उसको बिल्ड करना स्टार्ट किया और 2020 तक चलाया। कोविड तक हमने रन किया। कोविड में आपको बताइए फूड की क्या, फूड रेस्टोरेंट रेंट निकालना मुश्किल है। सब कुछ रहा है। कितनी कैजुअलिटीज हुई हमारे देश में, बहुत ज्यादा रही। तो वो रेंटल्स निकालना वो सब इशू रहा, तो वो भी अल्टीमेटली मेरे को करना पड़ा। तो मतलब वो B2C भी फिर वहां समझ आया कि यार B2C में आप पैसे तो एक साथ बहुत ज्यादा लगाते हो, और कस्टमर जब नहीं आ रहा है या कोविड का ऐसी कोई मार पड़ रही है, तो वहां पे आपको फिर आउट हो रहे हो ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं पार्ट टाइम करता था स्टॉक मार्केट। ओके। तो पार्ट टाइम जब मैं करता था तो उसमें मेरे पैसे बनते थे, चाहे वो छोटे। पहले तो खुद अपने पैसे लगाओगे, अपने पैसे लगाओ और कमाओगे, तभी किसी और को सजेस्ट कर पाओगे। तो फिर मुझे उस चीज से सबसे बढ़िया समझ आया कि आपका स्टॉक मार्केट के अंदर जो मेरा इंटरेस्ट जागा, B2B कर लिया, B2C कर लिया, आपका स्किल है, आपके पैसे हैं, आपको नहीं, ना किसी से आपको कोई क्लाइंट चाहिए ना कुछ चाहिए। फिलहाल जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि आपको किसी से पैसे की वो लेना है या देना है, सेल्स करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना, कोई मार्केटिंग ब्रांड नहीं। अगर आपका लॉस है तो वो आपकी ही गलती है, अगर आपका प्रॉफिट है तो वो आपकी स्किल नहीं। बट सर हमें तो ये बताया जाता है कि दोस्त ने कॉल दे दी, भाई टाटा मोटर्स खरीद लिया और 10 लाख रुपए का टाटा मोटर्स उस दिन खरीद लिया, लॉस हो गया। बस यही तो बात है ना कि लोगों का जो मैंने सीखा है मार्केट में, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मार्केट के अंदर न्यूज आपको सुननी आ जाएगी, हाँ ये शेयर भागेगा, उस शेयर से जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भागो। ये अभी रिसेंटली के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे काफी लोगों ने, क्लाइंट्स ने, मेंबर्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत एक मेरे पास ऑफिस भी आए, तो उन्होंने बोला कि यार वेदांता ले लेते हैं, वेदांता में बहुत डिविडेंड देता है, बहुत डिविडेंड देता है, ये देता है। आपने सुना होगा ये? मैंने भी सुना था। मैंने उसी टाइम उसको एक बात बोली थी, इससे दूर हो, इसने कुछ ना कुछ पक्का कुछ करेगा, और हुआ, और लिटरली हुआ। जब उसका उन्होंने डिविडेंड दिया कम से कम 80% दिया था, 100% दिया था। उसका कारण ये था कि उनकी एक कंपनी है लंदन में, तो लंदन में जो कंपनी उनकी है उसके अंदर आप जब प्रोमोटर्स को निकाल के दे रहे हो शेयर बेसिकली, तो वहां का लोन चल रहा है, उसको बंद करने के लिए उनको प्रोमोटर्स को पैसे देने, तो वो डिविडेंड उतना दे रहे हैं, बट प्राइस वैल्यू तो आएगी ना यार। वो तो मार्केट अपने आप स्टेबलाइज करेगी। वो करी, बाद में उसने एक न्यूज़ निकली और वो डाउन गया, तो लोग फंस गए। तो मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे दोस्त में थे, जिन्होंने मुझे वो कॉल दी थी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश गड़बड़ भी कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, तो आइडियली प्लानिंग होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी समबडी हु मतलब कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ना कोई बंदा हो जिससे आप गाइडेंस ले सको। खुद अगर आप डाल रहे हो, अगर आप खुद को समझ रहे हो 30 मार खान, तो भैया कुछ भी हो सकता है। फिर मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो सीख के करो, कोई दिक्कत है। हमने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग करके आप जॉब करते हो, दे रहे हो ना, अपने 4-5 साल दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हो। ट्रेडिंग में भी देके देखो, स्टॉक मार्केट में देके देखो। अब ये थोड़ी है कि 5,000 लगाया जी, कल मेरे को 50,000 चाहिए, तो वो आप वो गैम्बलिंग वाली सोच रख रहे हो, फिर कैसे चल रहा है? कैसीनो ज्यादा बेटर है।
कि आपकी सोच तो है ना कि हाँ मैं गैम्बलिंग करने जा रहा हूँ, सट्टा ही लगा लो भाई, आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा मेरा फेवरेट प्लेयर, वो ज्यादा बेटर है। तो हाँ ठीक है। बिल्कुल वही पॉइंट। तो जब तो सर एक बात और बताइए आप, इसके अंदर मैं एक पॉइंट आपसे ऐड करना चाहूंगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसमें ये कहा जाता है हाथ जलाने हैं तो जाओ, नहीं तो दूर रहो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब इसमें आप बताइए आप कैसे ट्रेडिंग कराते हो कि आप कहते हो भैया देखो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाऊंगा, हाँ। लेकिन हाँ लॉस तेरा बहुत मिनिमम रखूंगा, तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो जो आप एडवाइस लोगों को दे सकते हो कि भैया आपको ऐसे ट्रेडिंग करना चाहिए, हाथ जलाने हैं अपने आप जलाओगे, हमारे साथ चलोगे तो शायद कुछ बचा देंगे तुम्हारे को। बिल्कुल, मैं तो इसके लिए सर हमारी ऑडियंस को गाइड, मैं बिल्कुल आपको एक बात बताता हूँ, हर इंसान को बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए अगर उसको मार्केट में जाना है या पैसे इन्वेस्ट करके कमाने। ठीक है, सबसे पहली जो मेरी हर क्लाइंट को रहता है, अपने भी क्लाइंट्स को रहता है, सबसे पहले आपको एसआईपी करनी है। ओके, अगर आपने एसआईपी से स्टार्ट करके आपको 5,000, 10,000, 15,000 जितनी भी है, सबसे पहले वहां पैसा डालो, आपको दिखेगा कि वो किस लेवल से ग्रो, आपका एक अंदर से इंटरेस्ट जागेगा। फिर आप एसआईपी से मूव आउट होकर आपको लगता है कि अब मैं शेयर्स में जा सकता हूँ, उसके बाद आप शेयर्स में इन्वेस्टिंग में जाओ। इन्वेस्टिंग में जाओ, आपको इन्वेस्ट करो, जैसे कि डोंट गो डायरेक्टली इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ ना, वो सबसे एडवांस्ड वर्जन, वहां पे अगर आपको जाना है तो आप एकदम से नहीं आपने हाथ जलाओगे ही जलाओगे। आप बेसिक से स्टार्ट करो, सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दो, एसआईपी करो, उसके बाद आपको लगता है कि एसआईपी से ज्यादा रिटर्न नहीं बनता, 12-15% जो बनता है बनता है, फिर आप इन्वेस्टिंग की तरफ मूव आउट करो। इन्वेस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी चॉइस रहती है, हम जो यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वही ब्रांड्स में आप पैसा लगाओ, बात खत्म। भाई वो तो तुम यूज करोगे ही ना, हम यूज कर रहे हैं, दुनिया यूज कर रही है, तो उसमें टूथपेस्ट भी लगाओगे, बाल भी बनाओगे, बस। अगर आपने ये सिंपल सी साइकोलॉजी रख ली, या बेसिकली जो आपको ब्रांड पसंद है, जैसे टाटा है, आपको पता है टाटा की क्या वैल्यू चाहिए, सब कुछ है टाटा का तो सब तो कुछ है। उस पॉइंट से इन्वेस्टिंग उस सोच से रखो, हाँ, उस तरीके से आप इन्वेस्टिंग बिल्ड करो। उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हो। लेट्स से कि आपने कुछ 10-20 स्टॉक उठाए, उसको आप अपने उसमें डाले, पोर्टफोलियो में डाले, और हर महीने आपने सोचा 10, 15, 20 हजार रुपए मैंने इस शेयर्स में डालने हैं, बस बात खत्म। आप स्टॉक एसआईपी करो इन्वेस्टिंग पर्पस से, वो उसका नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद जो मैं बोलता हूँ वो है आपको आना है स्विंग ट्रेडिंग में, कैश मार्केट। बेसिकली रोलर कोस्टर है, बट बहुत इजी रोलर कोस्टर। ओके, वो मतलब मैं अगर आपको सही बताऊं तो जो जॉब भी करता है ना, वो भी बहुत आराम से कर सकता है अगर उसको थोड़ी सी नॉलेज हो। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैश मार्केट में काम करना है। ओके, आपको स्टॉक्स, आपको लगता है कि लेट्स से आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, ज्यादा स्टॉक, क्योंकि मार्केट में तो 5,000 स्टॉक्स है, मार्केट में 5,000 स्टॉक्स है। अब आप बोलो 5,000 स्टॉक्स में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा उठाना है, राइट? अब मैं उसके लिए भी आपको बहुत एडवांस लेवल बता सकता हूँ, बट अगर मैं बेसिक से आपको बेसिक ही रखते हैं। आप ये समझो कि आपको मेटल पसंद है, आपने टाटा स्टील उठाया, एक स्टॉक उठाया, आप उसको देख रहे हो कि वो कैसे मूव कर रहा है। हर एक स्टॉक के ना एक चलने का एक तरीका होता है, ट्रेंड होता है। वो हर टाइम जब भी बुल रैली आएगी मार्केट में, वो उसी तरीके से मूव करेगा, और जिस टाइम गिरेगा वो उसी तरीके से गिरेगा। जब आप एक चीज को रोज देखते रहोगे करते रहोगे, जैसे आप भी सीए हैं, राइट? आपको भी पता है कि आपकी एक स्किल बिल्ड हो चुकी है, आप रोज उसको एक चीज को करते रहोगे, आपकी एक लेवल पे साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है। हम एक चीज को अगर टाटा स्टील को मैं देख रहा हूँ तो मुझे आज नहीं तो कल पता लग जाएगा कि ये यहाँ से मेरे को बाय करना है, ये हमेशा यहाँ से वापसी जाता है, हमेशा यहाँ से नीचे आता है। जब वो करेंगे तो उस तरीके से आप अपना कैश उसमें डिप्लॉय करें और स्विंग ट्रेडिंग करें। ये तो मेरा एक बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो तो बेसिकली एक तरीके से जैसे कहा जाता है कैंडल्स में मूव करते हैं, जैसे भी है ना समुद्र की लहरों की तरह ये मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, बिल्कुल। और उसी तरीके से अब जो है वो इन्वेस्ट करो। और एक और तरीका है, आपने क्या करना है, आपको पूरे साल का 52 वीक हाई जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये काफी, अगर आपकी ऑडियंस ट्रेडिंग करते होगी तो वो समझ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 52 वीक ईयरली ब्रेकआउट जो स्टॉक्स दे रहे हैं उसको पोर्टफोलियो में डाल दें। पोर्टफोलियो में कह रहा हूँ वो बहुत ऊंचा है, पहले ही मैं क्यों डालूं? आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट के अंदर जो भागता है वो भागता ही रहता है। एमआरएफ का रेट 1.5 लाख पार है, 1.5 लाख है। 70,000 था ना? अब आप बोल रहे हो ना, देखो वो भाग रहा था 70,000 में भी महंगा था वो, सही कह रहे हो ना? बट आज मैं उसमें ट्रेडिंग करता ना, 25 शेयर 30 शेयर ऐसी ट्रेडिंग होती है। कितना महंगा शेयर है बताओ। अब आज वो 1.5 लाख का है, और शुरू कहाँ से हुआ होगा?
शुरू तो वो 10 रुपए से ही हुआ होगा, वहीं से हुआ होगा ना, जहाँ से आईपीओ लॉन्च होता है वहीं से शुरू हुआ। अब महंगा तो वो 400 पे भी था, 500 पे भी था, किसको पता है? देयर इज नो हाई टू इट, मतलब किसी को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता किसका कब हाई है। लॉस की लिमिट पता है आपको, 0 है। मतलब मेरी काफी ऑडियंस को मैं एक चीज और बोलता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना, तो गैम्बलिंग भी किसी को करनी है तो तरीका बताता हूँ। आप 20 स्टॉक उठाओ, 20 के 50 स्टॉक उठाओ, अगर आपको ज्यादा लगे 50 उठाओ, 500 पे आपके पास जो है 10-10 हजार डालना है, 1000 डालना है, 5 डालना है, डालो और छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। आपकी कितनी ही किस्मत खराब होगी कि वो कितने % माइनस हो जाएगा। इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बताओ। मेरे फादर साहब ने 1990 में कुछ शेयर्स खरीदे, ठीक है, और वो पहले तो मैनुअल थे। हाँ। तो वो मैनुअल उन्होंने मेरे को 2015 में या 16 में दे दिए, राहुल देख ले यार क्या मिलेगा इसका। हाँ। तो भैया मैंने पापड़ बेले उसको डीमेट कराया पहले तो, ठीक है। उसमें से 80% शेयर्स वर 0, ठीक है, वो तो लिस्ट भी नहीं हुई, ठीक है। एक शेयर, सिर्फ एक शेयर, पापा ने 200 शेयर्स खरीदे थे 6 रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए के, ठीक है। और राइट नाउ आज तक वो होल्ड है, वो 3300 रुपए का एक शेयर। अब आप मेरे को बताओ, और सबकी रिटर्न निकल गई। फिर मैं यही बोल रहा हूँ, अगर जुआ भी खेलना है तो इस तरीके से। हाँ। आपकी इतनी किस्मत भी खराब नहीं हो सकती कि एक शेयर चले। अगर किसी ने एक टाइम पे, उस टाइम पे सारा कुछ भी माल उठाया होता और एक एमआरएफ रह गया होता उसके बाद, और सब 0 भी होते, तो भी वो आज राजा होता। तो आपकी लिमिट नहीं, नीचे की लिमिट 0 ही है लास्ट, ऊपर की तरफ तो अनलिमिट हुआ। अच्छा, एक कमाल की बात क्या है, 2016-17 में उसका शेयर का भाव 800 रुपए था। हाँ। ठीक है, मैंने कहा पापा बेच दूं, मैंने 25 शेयर बेच भी दिए। ठीक है। पापा बोले रहने देना यार, तू मत बेच। ठीक है पापा। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल का, ठीक है जी। उसका मैक्सिमम जो है वो प्रोमोटर्स के पास है स्टेक, अभी उन्होंने कुछ अपना स्टेक बेचा है प्रोमोटर्स ने, इसीलिए उसका शेयर का भाव इमीडिएटली 3300 रुपए क्रॉस कर गया। और पिछले 6 महीने से वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मैं शेयर्स की मतलब स्टडी करता ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता शेयर्स की स्टडी करने के लिए। पर पापा ने कहा भाई तेरे बच्चे की शादी इसी से करूंगा, ठीक है। तो इसको हाथ मत लगा दियो तू। तो मैंने ठीक है पापा इसको छोड़ दिया बस। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं आपको वही बता रहा था कि सबसे आसान तरीका ये भी एक तरीका है। अगर किसी को अंधाधुंध गैम्बलिंग करके भी सोचना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसी कोई बहुत बड़ी। तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का एक अलग वो बता रहा था, 52 वीक ब्रेकआउट जब होते हैं, आपने उसको पोर्टफोलियो में डालना है। डाल दिया, आपको तब बाय नहीं करना। मार्केट हमेशा आप नोट करना 15 से 20 दिन में एक फॉल देगी, छोटा सा फॉल देती ही देती है। और ब्रेकआउट वाले स्टॉक सबसे पहले गिरेंगे, हल्का सा। भागने होंगे बट ज्यादा नहीं गिरेंगे। ज्यादा गिर रहा है अगर तो उसको अवॉइड कर सकते हो, अगर वो 52 वीक जोन के नीचे ही आ गया। बट अगर थोड़ा सा डिप दे रहा है तो उसको आप रडार पे रख के बाय मारो जब मार्केट बाय होगी, जब मार्केट रिकवर करेगी। सबसे आसान तरीका है स्विंग ट्रेडिंग का, इससे अच्छा कोई नहीं। और उसको आप ट्रेल कर सकते हो। आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, 2% की आप लॉस रखते हो तो 6% की रख लो, 5 की रखते हो तो 15% की रख लो, 1:2 1:3 में गेम खेलो। मैं कह रहा हूँ आप हमेशा प्रॉफिट हो गए, अगर नहीं होते तो कंसल्ट कर लेना। अगर नहीं, सर का नंबर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और मेरा तो नंबर आप लोगों के पास है ही, आप ऑफिस के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और सर का नंबर भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सर का नंबर ले सकते हो। सर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी ऑडियंस के लिए? क्लोजिंग रिमार्क्स में यही बोलना चाहूंगा कि अगर वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, इन्फ्लेशन, सर इन्फ्लेशन का टॉपिक रह गया हमारा। अच्छा, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में कितनी हो रही है और हमें क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन तो भैया घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा शेयर्स और म्यूचुअल फंड में से ही निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है जी। सबसे पहले इसी का मुर्गा काटा जाता है, भैया काट दो इसको, ये सबसे पहले, ये 2 दिन में पैसा मिल जाएगा ना, इसको काट दो। एक प्रॉपर्टी और बेचनी पड़े ना, 2 साल तक ना बिके वो चलेगा। लेकिन अगर किसी को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, काटो भैया काटो। हाँ। तो उसके लिए आप सर प्लीज सजेस्ट करो कि उसके अगेंस्ट हम लोन लेके वो कैसे, आपने जो मुझे बताया था कि कुछ इन्वेस्टिंग आप उसके थ्रू वो भी कर सकते हो। इन्फ्लेशन के थ्रू? नहीं इन्फ्लेशन नहीं, जो आप अगर आपके कोई पैसे ऑलरेडी शेयर से पड़े उनको प्लेज करके आप। अच्छा, वो ऑप्शंस की आप, मैं गेम ला रहा था ना, आप वही बता रहा था आपको। बेसिकली क्या कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के नेक्स्ट स्टेप में बोलता हूँ। अगर आप एफएनओ की आपने बात करी, वो हमारी रह गई थी। एफएनओ में मेरा बिल्कुल पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप बाइंग बिल्कुल नहीं करें, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। ओके। क्योंकि आप अल्टीमेटली आज नहीं तो कल नुकसान में ही जाओगे। अगर आपने कैसीनो खेला हो तो हमेशा जो खिलाने वाला होता है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है। सिमिलरली ऑप्शन बाइंग की,
ओ, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है मार्जिन ज्यादा। ज्यादा रहता है, राइट। तो मेरी सजेशन यूजुअली ये रहती है कि लेट्स से आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल ही रहे हो, एक हाँ। टाइम के बाद आपका एक रिटर्न Portfolio बन गया। पोर्टफोलियो बन गया, या फिर आपके पास पैसे हैं भी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, तो मेरी सजेशन ये रहती है कि आप म्यूचुअल फंड्स में 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए भी डालते हो लमसम, आपको वो साल का 12-15% का रिटर्न दे रहा है ये बिना उसकी टेंशन के। दिमाग के लगाए। आप उसको प्लेज कर सकते हो। हालांकि मार्केट में जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग मना करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं मेरी हाँ, बात से कि बहुत ठीक लोग है, कहते हैं ये प्लेजिंग आपकी- नहीं करनी हाँ, चाहिए, ठीक है। बट मेरा आइडिया नहीं बोलता। मेरा आइडिया कहता है कि मैं इतने टाइम से करनी एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही चाहिए, Yes, yes, सीख के ही yes, करनी yes. चाहिए। ऐसा अब नहीं कि सीधा मैंने सीधा बोला FNO में मत उतर जाना हाँ, भैया। सीधा मत उतरना, वो हाँ। प्रोसेस मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको जाना है, तो उसको आप प्लेज करते हो तो डेली आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। कॉल और पुट बाय, कॉल और पुट दोनों की सेल करो, उसका एक वो बनाओ बास्केट ऑर्डर, सुबह 9:15 बजे आपको सेल करना है और बैठना है और स्टॉप लॉस लगा के रखना है दोनों तरफ का। जो आपने प्राइस बाय किया है दोनों तरफ 65% का ऊपर का स्टॉप लॉस लेके रखो। आपको पूरे 3:25 तक बैठना है स्टॉप लॉस लगा के, देखना भी नहीं है मार्केट को। ऑटोमेटिकली एक लेग आपकी कट हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी डायरेक्शन मूव आए। हो सकता है कई बार, बहुत रेयर सिचुएशन है दोनों हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बट एक हमेशा ज्यादातर होगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरी लेग को आपका जो स्टॉप लॉस था वो कॉस्ट पे ले गया और आंख बंद करके चलना है। मेरा जो बैक टेस्ट का वो रिजल्ट बोलता है वो आपको मैक्सिमम टू मिनिमम मैं बोलना चाहूंगा 3 से 4% रिटर्न पर मंथ निकाल के दे सकता है। ये ट्राइड है, बैक टेस्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और प्लस आपको 15% जो म्यूचुअल फंड्स में है वो आपको मिल ही रहा है, वो आपको ये भी आपको मिल रहा है। ये एक और चीज आपको बताता हूँ, इसको आपको इंट्राडे करना है तो प्लेज करके इंट्राडे पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में जा सकते हो। और मैं कह रहा हूँ किसी साल कुछ भी नहीं कमाया, मार्केट ही खराब रही, ऑप्शन सेलिंग में नहीं हुआ, आपको आपका दिल है, म्यूचुअल फंड से आपको 15% दे ही रहे, ठीक बात है। तो उस तरीके से आप इस चीज में पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रतीक जी फॉर कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस, ठीक है, और हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए। तो दोस्तों, मैं प्रतीक जी का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, और एनी अदर आप कोई हेल्प भी लेना चाहते हो, सर से कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग जानना चाहते हो, तो आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा पॉडकास्ट चैनल अच्छा लग रहा होगा और हमारे चैनल से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.